ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. مل کے پڑھے پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. چاہوں گا کہ مکے کہتے تھے یہ بلال عشق نبی کی مجھ کو سزا بہار بھار دو.
इसके नबी की मुझको सजा बाहर घर दो तप दिया पत्थरा ते लेटी नबी पैया यारियां निभानियां एवें नहीं सुखालियां इसके नबी की मुझको सजा बाहर घर दो पढ़िए ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो और देखा ये तो निगाह है ना आशिक की अल्लाह उनके सदके हमें भी करम कर दे और मेहरबानियां हो जाएं और इधर आंख लगे तो किस्मत जाग उठे और दीदारे मुस्तफा हो जाए सुभान अल्लाह मेरे आका का दीदार हो जाए कि देखा अभी अभी है नजर ने जमा लिया ऐ मौत मुझको छोड़े मोहलत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद ये जान भी ज़हूरी मेरे मुस्तफा के तो फैल है और इस जान को नबी जी के कदमों पे भार दो इस जान को नबी जी के कदमों पे भार दो हम तो सनाबाद अदनाते मुस्तफा अलैहि तहियत व सना पीरे तरीक़त ला आशिक शाह नूरी बाबा दामत बरकातुल आलिया कि जिनकी ज़ेरे निगरानी साल से कभी हजरत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीब कभी ख्वाजा ख्वाजगान मोइने बेकसा गरीब नवाज की याद की महफिल छठी शरीफ की सूरत में कभी रबीउल अव्वल में मेरे आका के मिलाद की सूरत में और कभी मेरे आका के लाडले चमने ज़हरा के एक जन्नती फूल पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत मीरा मुहय्यद अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं की सूरत फरमाया ये सब अल्लाह वालों की यादें हैं और औलिया अल्लाह की मोहब्बत है और फरमाया कि ज़िक्रुस सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा फरमाया कि जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें उतरती हैं इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों पर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना कभी गम होगा और ना वो गमगीन होंगे बेशक अल्लाह के वलियों पर बोलो अल्लाह के वलियों पर तो औलिया अल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के वली अल्लाह के वली और दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह यानी ये मेरे वली हैं और मैं इनका वली ये मेरे वली हैं औलिया अल्लाह और मैं इनका वली इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा वली है उसके रसूल भी तुम्हारे वली हैं और दूसरे मकाम पे फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम अल्लाह फरमाता है ये मेरा जिक्र करते हैं मैं इनका जिक्र करता हूँ कितनी बातें हो गई दो ये अल्लाह के वली अल्लाह इनका वली
फरमाया कि मेरा जिक्र करते हैं, मैं इनका जिक्र करता। युहिब्बुल्लाह व युहिब्बूनहु, फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। और फिर फरमाया मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया। तो चार बातें हो गई, ये अल्लाह के वली, अल्लाह इनका वली, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह इनका जिक्र करता है। फरमाया ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया। अब नतीजा सुनो, फरमाया नबी पाक फरमाते हैं रब का फरमाने औलियाई तहत हवाई मिम्मा यारिफु सिवाई, फरमाया कि मैंने इन वलियों को अपनी किबरियाई की चादर में ले लिया। फरमाया मैंने इन वलियों को किबरियाई की चादर में लेकर दुनिया में बेखौफ कर दिया, मैंने इन्हें बेगम कर दिया। इसलिए अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया, इस आयत में अल्लाह ने वलियों की शान को बयान किया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और फरमाया कि वो मोमिन भी हैं और मुत्तकी भी हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने वलियों का अंजाम बयान फरमाया, लहुमुल बुशरा बिल हयातिद दुनिया व बिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में इनके लिए बुशारतें हैं कि अल्लाह दुनिया में उनकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा कर देगा कि लोग उनके कदमों में झुकेंगे, उनकी इज्जतें करेंगे, उनकी सोबत को अपने लिए पैसे बरकत और रहमत तसव्वुर करेंगे। और फरमाया जिन जिन ने औलिया किराम की सोबत पाई, फरमाया वाकया वो सादतमंद हो, जिन्होंने हजरत गौसे पाक की सोबत को पाया, हजरत बाबा फरीद की सोबत को पा लिया, ख्वाजा गरीब नवाज की सोबत को पा लिया। फरमाया वो तो जो पाने वाले हैं उनकी सोबत को पाया तो मक्के गौस बन गए, मक्के कलंदर बन गए। लेकिन फरमाया अगर डाकू आए, राहगन आए, जानी और शराबी आए तो वलियों की नजर पड़ गई, अल्लाह ताला ने उन्हें भी वली कर दिया कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी। वो तासीर देखी। फरमाया जिंदा जब एक मिसाल है, मेरे दामन में बैठे का है, ये नूरी सरकार का रंग है कि नहीं है? इन औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, किरदारों पे भी रंग है। और दिन हशर के होगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जब औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले, इनकी सोबत में बैठने वाले, इनसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले दिन की आमद के इनकी मैयत में हशर के मैदान में आएंगे। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हम बुलाएंगे इनको अपने इमामों के साथ। और जिस पीर की आज गियारवी है वो इमामुल औलिया, शहंशाह के विलायत है। फरमाया मुहय्यदीन हजरत मीरा मुहय्यदीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, आप फरमाते हैं कि जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी सबका पीर है। अल्लाह ने उन्हें ये मकाम विलायत अता फरमाया। इसी अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा बिल हयातिद दुनिया व बिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उनके लिए बशारत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह की बातें बदला नहीं करती। ज़ालिका हुवल
बहुत बड़ी कामयाबी। हुजूर पीराने पीर रोशन नबी अभी दुनिया में नहीं आए, आपका जिक्र पहले ही हो रहा था। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए ये कह रहे हैं, कदमी अला रक़बती, कदमी अला रक़बती, कदमी अला रक़बती। मुरीद अर्ज़ करने लगे, हुजूर किनकी बातें हो रही हैं, किनके कदम आपकी गर्दन के ऊपर है, किनसे अकीदत का इजहार हो रहा है। तो आप फरमाने लगे, ओ मेरे गुलामों मुरीदों, 5वीं सदी हिजरी में अल्लाह का वली आएगा। फरमाया वमुलक़्क़िबम बिमुहय्यद्दीन, उसका लक़ब होगा मुहय्यद्दीन। वमुसम्मम बिल अब्दुल कादिर, और नाम होगा अब्दुल कादिर। यकूनु मामूरम मिनल्लाह, वो अल्लाह फरमाया सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर के कदम की लगाई गई। चाहे अफजाल हो चाहे औताद हो, गौसे आज़म का हर की मदा खान आए। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, फरमाया वो अल्लाह की तरफ से मामूर होगा और ऐलान करेगा, कदमी अला रक़बतिन लिकुल्ली वलिय्यिन व वलिय्यतिल्लाह व सिवाई सिहाबती वल अइम्मती व ज़ुर्रिय्यति खातमिन नबिय्यीन। उनका ऐलान ये होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन के ऊपर है, सिवाय अइम्मा और सिवाय अंबिया, सिवाय अहले बैत के और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, वो अपने मकतूबात के अंदर लिखते हैं, फरमाया कि ये विलायत कुबरा और मकामे कुतुबियत कुबरा जब तक इमाम महदी नहीं आ जाते, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ही उसके ऊपर फैज़ याब रहे। और खुद पीराने पीर फरमाते हैं, फरमाया अफलक शुमूसुल अव्वलीन, फरमाया पहले भी सूरज निकलते रहे और गुरूब होते रहे, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत का सूरज तक क़यामत चमकता ही रहे, तक क़यामत उसी तरह से आपाशियां बखेरता रहेगा। फरमाया वो विलायत का सूरज, फरमाया जो भी उनकी सोबत में आ गए उनके दामन में लग गए, फरमाया वो भी फैज़ पाते ही रहे। तो हजरत पीराने पीर रोशन नबी आज कहते हैं कि 11वीं ना करो, मियाँ भी 11वीं वाले आए नहीं थे, पहले ही उनका जिक्र हो रहा था। हजरत इमाम हसन अस्करी ने अपना मुसल्ला अदा कर दिया मुरीद को, कहा 5वीं सदी हिजरी में कि अल्लाह का वली और गौस आएगा और ये मुसल्ला उस तक पहुंचा देना। फिर अल्लाह ने करम किया, अहले जमाना ने देखा, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज बाबा कह रहे थे शान मुस्तफा, ये शान मुस्तफा ही हकीकत में कि फरमाया मेरे नबी का फैज़ है तो वली बने, मेरे तो फरमाया काबा किबला बन गया, फरमाया मेरे आका आए तो यसरब को मदीना बना दिया, मेरे आका आए तो फरमाया माँ को अज़मत मिल गई, मेरे आका तशरीफ ले आए बाप को अज़मत मिल गई, फरमाया इंसानियत सिसक रही थी और जुल्म के पंजा इस्तिबदाद में करा रखी थी, फरमाया ताजदारे अंबिया आ गए, फरमाया बेसहारे को सहारा मिल गया।
को किनारा मिल गया, बेचारे को चारा मिल गया, और मस्जिद पुकारी मुझे अजमत मिल गई, काबा पुकारा मुझे शान मिल गई, अंबिया बोले हमें इमाम मिल गया। फरमाया हज़रत अबू सालेह के ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया अबू सालेह तू बड़ा खुश नसीब है, अल्लाह ने तुझे बेटा जो अता किया है अब्दुल कादिर, ये ज़ाहिरी तेरा बेटा है और रूहानी तौर पे हमारा बेटा। अन करीब अहले ज़माना देखेगा इस बच्चे की शान, औलिया के अंदर, उलमा के अंदर, अल्लाह के नेक बंदे और सालेहीन और मुत्तकी के अंदर ऐसी शान होगी जैसे मेरी शान अंबिया मुरसलीन में है। कि फरमाया तू मोहम्मद दरमियाने अंबिया के तू मोहम्मद दरमियाने अंबिया के गौसे आजम दरमियाने औलिया। फरमाया मादरजाद वली। किसी ने पूछा हजरत से मता अलिमता वलीयुल्लाहि ताला, हजरत आपको कब पता चला आप अल्लाह के वली हैं? आप फरमाते हैं मैं 12 साल का था जब अपने घर से निकलता, मकतब में जाता, फारल मलाइकत अलैहिमुस्सलाम, मैं अपने सर की आंखों से अल्लाह के फरिश्तों को देखता, मकतब में पहुंचता तो कहते जगह को शादा कर दो अल्लाह का वली आ गया। फिर हजरत गौसे पाक फरमाती हैं मैंने अपनी माँ से इजाजत ली, बड़े तवज्जो के नुक्ते हैं, तो माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर किधर जा रहे हो? काश तागिलो बिल इल्मी, अम्मा मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूं। वाज़ुरुस सालिहीन, जहां अल्लाह के नेक बंदे मिलेंगे मैं उनकी ज़ियारतें भी करता रहूंगा। हजरत पीराने पीर फरमाती है नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया, मैंने अल्लाह के फजल से सआदत को पा लिया। 10 साल इल्म पढ़ा, इसलिए इल्म से मोहब्बत किया करो, इल्म का शौक पैदा कर लो और इल्मे दीन सीखा करो। मुस्तफा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर करें, आप किसी मुल्क का वजीर आजम आ जाए, बैर के मुल्क का कोई सफीर आ जाए, उसको सलामी देते हैं, अच्छे अच्छे कलीन बिछा देते हैं और अच्छी गाड़ियां, लेकिन फरमाया दीने मुस्तफा के तालिब इल्म की शान क्या है? इधर दीन सीखने के लिए घर से निकला, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रब हुक्म देता है फरिश्तों ये मेरे दीन के लिए निकल रहा है, मेरी राह में निकल रहा है, इसके पांव के नीचे अपने नूरी परों को बिछा दो। बिअजनिहातिहुमुल मलाइका, फरमाया याद रखो इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए है, इज्जत औलिया अल्लाह के लिए है, इज्जत उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने दीन के काम किए और अल्लाह वालों से मोहब्बत की है। आज उनके मज़ारों पे भी कुरान पढ़ा जा रहा है। आप फरमाती हैं मैंने 10 साल इल्म पढ़ा और 25 साल मुजाहिदे किए। कितने? 25 साल। और फिर मुझे तलाश थी कि पीरे कामिल हो। हम आस्थानों से क्यों वाबस्ता होते हैं? इन आस्थानों पे क्यों आते हैं? इन औलिया अल्लाह से हमें मोहब्बतें क्यों हैं? फरमाया इसके 100 फायदे होते हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक अकीदा महफूज हो जाता है, अकीदा महफूज हो जाता है। दूसरा यहाँ आना जाना रहे तो औलिया की मोहब्बत नसीब होती है। और हजरत रूमी फरमाते हैं कि हुब्बे औलिया कलीदे जन्नत अस, कि अल्लाह वालों की मोहब्बत ये जन्नत की कुंजी है, औलिया की मोहब्बत ये जन्नत की चाबी है। हजरत पीराने पीर फरमाते हैं मादरजाद वली, फरमाया मुझे मुर्शिद कामिल की तलाश थी और फरमाया सच्ची हो वो ना, सच्ची तलब हो तो अल्लाह ताला मंजिलें खुद ही करीब कर देता, मंजिलें खुद पुकार उठी हैं। फरमाया हजरत अबू सईद मखजूमी के मुरीद हो गए, खुद भी कामिल और पीर भी कामिल। फरमाया जिनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजर जाती थी,
इसलिए हजरत बाबा फरीद गंज शकन फरमाते हक दी बोली बोल फरीदा ओ सच्चा सौदा तोल फरीदा हक दी बोली बोल फरीदा घर बैठे मंजिलें कभी नहीं मिलती फरमाया बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है बड़ा जोहद करना पड़ता है फरमाया तब जाके मंजिलें नसीब होती हैं फरमाया हक दी बोली बोल फरीदा ओ सच्चा सौदा तोल फरीदा उठ फरीदा सुतिया उठ फरीदा सुतिया ओ मेला में खण जा मते मिल जाए कोई बख्शियत लो मिल जाए कोई बख्शियत लो तुम ही बख्शिया जा हक दी नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी फैजाने औलिया हक दी बोली बोल फरीदा सच्चा सौदा तोल फरीदा ये औलिया अल्लाह सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में रहते हैं इनका दिन दीन की खिदमत में गुजर जाता है रात कभी क़ियाम में गुजर जाते हैं कभी सजदे में गुजर जाते हैं 40 साल तक फरमाया ये कैफियत है ईशा के वुजू से फजर की नमाज है हर रात एक कुरान पाक खत्म है आखिर वो घड़ियां करीब आ गई फरमाया इल्म पढ़ लिया सरकारे दो आलम ख्वाब में जलवा फरमा हो गए नबी पाक फरमाने लगे ऐ बेटे अब्दुल कादिर लोगों को बुलाओ दीन की तरफ बुलाओ अर्ज की है मेरे जद्दे अमजद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह में अजमी ये अरबी क्यों कर कलाम हो सकेगा और ये कैसे बात को समझे मेरे आका ने लुआब डाला फरमाया कि सीना खुलता चला गया सीना खुलता चला गया फरमाया कि दरस शुरू हो गया 2 4 5 10 फरमाया पढ़ते पढ़ते ये तादाद 70,000 तक पहुंच गई फरमाया कि हजरत जब बयान करते तो आपकी करामत है हमें तो स्पीकर का सहारा लेना पड़ता है अब बिजली हो स्पीकर हो बहुत सारे मामला फरमाया वो ऐसा दौर था सादगी का आलम था फरमाया ये करामत है पीराने पीर की 70,000 का मजमा कहना आसान है वो जहां तक निगाह जाएंगे फिर जाके 70,000 पूरे होंगे फरमाया ये रास्ते में रकावटें हैं और कैसे 70,000 जिसमें 400 तुलबा हजरत का बयान लिखते थे 2-2 हजार अल्लाह के वली आपकी महफिल में आते थे फरमाया बड़े बड़े गुनाहगार आते फरमाया हजरत गौसे पाक करम करते तो फरमाया उनकी किस्मत बदल जाती 5,000 ईसाई यहूदी नसरानी आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए 1 लाख फांसी को फाजिर तौबा तैब हो गए 38 साल हजरत पीराने पीर ने दरस तदरीस किया 91 साल की उम्र में मुबारक पाई फरमाया बगदाद के अंदर 40 फितने उस वक्त मौजूद थे उनसे मुकाबला किया और फरमाया कि अल्लाह ने कमाल मर्तबा और शान अता फरमाई थी कि मजलिसे गौसे आजम में फरमाया जागते हुए अंबिया की रूहों की जियारत हो जाती थी एक दिन हजरत बयान कर रहे हैं इतने में देखा सामने से सवारी आई इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी सरकार के दामन में मौजूद और मेरे आका फरमाते या मूसा अफी उम्मती का हादा रजुलन क्या तेरी उम्मत में भी ऐसा कोई शख्स है अल्लाह या रसूल अल्लाह कोई नहीं है फरमाया ये वो अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबानी है कि जिसके ऊपर खुद नबी पाक को नाज है और क़यामत तक औलिया नाज करते रहेंगे फरमाया कि जब तक हजरत की मोहर नहीं लगती कोई वली बन सकता नहीं है और सिर्फ मैं नहीं आप नहीं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी उन्हें पुकार रहे हैं मेरे हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर भी उन्हें पुकार रहे हैं जमाने ने देखा जब आपने ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन के ऊपर है तो हजरत पीराने पीर ने पता क्या फरमाया
क्या लोगो, गियासुद्दीन का बेटा बाजी ले गया। मैंने ऐलान किया खरासान की पहाड़ियों में वो इबादत में अल्लाह अल्लाह में मसरूफ था। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान सुना फौरन सर को झुका दिया, जमीन के करीब कर दिया और ज़बानी हाल से पुकार उठे, ला बल आईनी वरासी, आपका कदम मेरे सर के ऊपर भी है, मेरी गर्दन के ऊपर भी है। 2000 औलिया आपकी महफिल में मौजूद थे जिन्होंने अपने सर को झुका दिया। पाक पटन की जमीन के ऊपर हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकल रहमतुल्लाह तआला अलैह 11वीं शरीफ मना रहे हैं। यहाँ तो काशिफ शाह बाबा नूरी और वहाँ पाक पटन के अंदर मेरे फरीदुद्दीन है। और 11वीं शरीफ के महफिल में बैठने वाले कौन है? निजामुद्दीन। निजामी साहब तवज्जो करें, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, जमालुद्दीन। फरमाया ये हजरत के वो खुलफा हैं कि फरमाया जहां जहां पहुंचे हैं जमाने को रंग दिया कि पाक पतनी दे बाबे नो हर दौर सलामी देंदा है। पाक पतन दे ओ बाबे नो हर दौर सलामी देंदा है। मखदूम निज़ाम जय मुर्शिद मन खादिम पानी पर देने। फरमाया आज फतवे लगाने वाले जरा गौर कर, सिर्फ 11वीं मैं नहीं मना रहा। फरमाया कि हजरत फरीदुद्दीन भी मना रहे हैं, फरमाया गरीब नवाज भी मना रहे हैं, हजरत नूरी शाह सरकार भी मना रहे हैं, बड़े बड़े औलिया ने मनाया भी है। फरमाया हजरत बगदाद की तरफ अपना रुख करके पुकारा भी है और ज़बानी हाल से कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कल उधर के ओ मेरा विची खबरां दे ओ जिथे मच भी ना पई दे डर के शाहे बड़े शाख जिलानी महबूबे सुबहानी राज़े यज़दानी कंदील नूरानी ते मेरी खबर लो डट करके मेरी खबर ले आओ, मेरी खबर ले आओ, मेरी खबर ले आओ झट करके सीनों से आवाज निकले। फरमाया बगदाद आवाज पहुंचे तो पुकार उठेंगे आज मेरा मुरीद बैठ के मुझे याद कर रहा है। पीरी जीना दे मीर हमारा अकीदा ये है। फरमाया सीरों के मुश्किल कुशागों से आजम फकीरों के हाजत रवागों से आजम तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज यागों से आजम पीर जी
ते ओ कंदी लगी दे तरके फरमाया कि यार मनाई जा रही है, बनाने वाले कौन? फरमाया कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी बड़ी सरकार है, जमाने के पीर है। फरमाया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। फरमाया रात को जाओ तो यही नारा है, दिन में जाओ तो यही नारा है। फरमाया वजह क्या है? फरमाया जिसने दरे गौस पे सर को झुका दिया जमाने का पीर बन गया। फरमाया जमाने का पीर बन गया। किसी ने कहा हुजूर आपके जद्दे अमजद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सर झुकाया, कह दिया ला बल ऐनी व रासी। आप क्या कहते हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने आंख की पुतली को पकड़ लिया, कहा जद्दे अमजद ने ऐलान किया, लेकिन फरीदुद्दीन का ऐलान भी सुन लो। करा के पीरा ने पीर का कदम फरीदुद्दीन के सर के ऊपर भी है, आंखों के ऊपर भी है, आंख की पुतली के ऊपर भी। फरमाया गरीब नवाज का कदम है। बड़े बड़े ये हजरत नूरी शाह सरकार में, ये भी गौसे पाक का फैज़ है, ये भी गौसे पाक का फैज़। बड़े बड़े औलिया बड़े सालेहीन फरमाया इसी दर पे फैज़ पाते हैं। जिंदा जवेद मिसाल है, जिसने मानना है ना उसने कोई दलील नहीं तलब करनी, और जिसने नहीं मानना ना उसको जितनी भी दलीलें देते रहो वो मानेगा नहीं। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जामी से बड़ी प्यारी बात की है, कहा कि 40 आलिम हो ना, कितने 40 आलिम, एक दलील से सारे खामोश हो जाएंगे, लेकिन अगर जाहिल और मुनकिर को 40 दलीलें भी दो वो कभी राजी नहीं होगा, वो कभी राजी नहीं होगा। कभी कोई एतराज, कभी कोई, मैं कहता हूँ अगर आंख से हिजाबात उठा, पर्दे उठा कि आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, कीता एक और को क्या है नजर क्या देखे। फरमाया जिंदा जावेद मिसाल है आपके सामने। फरमाया कि सर पे इमामा आ गया, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। फरमाया कि पीरे कामिल का इससे बड़ा फैज़ क्या होगा। और जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा करदा है संग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा रहिंदा नहीं मोटी कोडी भी मुल, जेड़ा टुट के डिग पए किसे हार चू। फरमाया वलियों से मोहब्बत रखो। फरमाया मेरा यकीन है जमाने में भी डर जाओगे, कब्र में भी सुरखरू हो जाओ। ये तो दिन क़यामत के पता चलेगा ना भाई। आप कितने कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं, वहां क्यों लोग चक्कर नहीं लगाते हैं? नूरी शाह सरकार दिन में भी, रात में भी, जोहर में, फजर में। हजरत कुतुब शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी उर्स गुजरा हजरत का, फरमाया कि दिन रात आशिक हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी दिन रात आशिक और दीवाने हैं। जहां जहां औलिया के फरमाया डेरे हैं, वहां औलिया के आशिकों के फेरे। ये होता रहेगा। दुआ है कि ये लोग दुनिया में मेहनतें करके अपने रब को राजी करके चले गए, आज अपने मज़ारों में जलवा फरमा है, आराम फरमा है, दुनिया सलामी दे रही है, दुनिया आ रही है। फरमाया जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदी ना मरदे, और जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदी ना मरदे, और वलियां दे दरबारां उत्ते यारो अज भी दीवे बलदे। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में ये मुख्तसर वक्त के अंदर चंद कलिमात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला औलियाए कामिलीन की मोहब्बत अता फरमाए। हजरत नूरी शाह बाबा तीन हट्टी में हजरत का मज़ार है और मरजाए खलाइक है, जमाने को अल्लाह का वली फैज़ दे रहा है। अल्लाह ताला आपका फैज़ान इसी तरह हमारे सीनों पे जारी और सारी फरमाए। वल्लाहुल हादी वल मुईन वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।